हेलो बच्चों। आज का टेस्ट सेशन है ओम्स लॉ। इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट ओम्स लॉ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ को किसने बनाया। फर्स्ट वी टेल यू जॉर्ज साइमन ओम। अब ओम्स लॉ नाम क्यों रखा गया पहले उसको समझते हैं। क्योंकि जॉर्ज साइमन ने इस ओम्स लॉ को ड्रॉ किया, एक लॉ बनाया और उनका नाम जॉर्ज साइमन था, इसलिए उनका नाम ओम्स लॉ रख दिया गया, जॉर्ज साइमन, राइट। दिस इज द साइंटिस्ट नेम। अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि अगर हम एक तार ले लें, ठीक है, और एक बैटरी ले लें, उन दोनों का कनेक्शन कराएं आपस में, तो क्या होता है, बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी उसके कारण बल्ब जलेगा। अब ये चैप्टर हम करंट का पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वायर और बैटरी दो ही चीज़ें यूज होगी। ओके, तो उन्होंने जो किया उसको हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले एक हम वायर ड्रॉ करते हैं। तो सपोज दिस इज अ वायर एंड दिस इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी, ओके, एंड यहाँ पर कोई एक की लगी हुई है लाइक दिस। अब बैटरी का वन टर्मिनल पॉजिटिव, वन टर्मिनल नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इट विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पे करंट आई फ्लो होगा इसमें सर्किट में, ओके, और एक कुंजी। तो आप कहोगे सर क्या इसी तरीके से डायग्राम बनाना है? नहीं, आपको किसी भी तरीके से बना लेना है। आपको सिर्फ एक तार, एक बैटरी और एक की कनेक्ट करना होता है, बाकी आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। अब बैटरी का वोल्टेज भी है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है आई, ओके। तो अब देखो, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना चाहते हो वैसे वैसे आपको बैटरी का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज करना होगा। क्योंकि मान लो आप एक समझते हैं, जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट की अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें, तो मान लो बल्ब, जो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है वो मान लो 1 मीटर तक के डिस्टेंस को लाइट दे पा रहा है। लेकिन हमने क्या किया, इसको मान लीजिए हमने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या करने लगा, 10 मीटर की दूरी को कवर करने लगा लाइट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कम वोल्ट की बैटरी लगाई तो बल्ब कम प्रकाश दे रहा था, जैसे हमने अधिक वोल्ट की बैटरी लगा दी तो अधिक प्रकाश देने लगा। ठीक है, ये मरकरी वगैरह में ज़्यादा होने लगा यूज कि मरकरी क्या करती है, कम पावर में अधिक वोल्ट जनरेट कर देती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है, उसको समझते हैं। तो ओम्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले डायग्राम तो आपको बना लेना है। इसमें वोल्टेज V है और करंट I फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ ने कहा कि अब हम लोगों ने यहाँ से कॉन्सेप्ट निकाला कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इंक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब क्या है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज में इम्प्रूवमेंट होगा तो दूसरी चीज ऑलरेडी इम्प्रूव होगी। यही तो किया था अभी। देखो, जैसे 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की तो इसमें धारा फ्लो हुई और ज़्यादा 1 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा था। फिर हमने 10 वोल्ट मान लो कर लो तो ये बन जाएगा 10 मीटर की। तो ऐसी चीज़ें में क्या हुआ कि अगर हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो ज़्यादा गई, जिससे बल्ब का ग्लो जो है वो बढ़ गया, राइट। तो V प्रोपोर्शनल टू I हो गया। तब देखो, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मान लो जैसे V प्रोपोर्शनल टू I है, तो इसका मतलब है कि अगर V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ेगा, और अगर V में हम कमी करेंगे तो I की वैल्यू भी लेस होगी। जैसे एक सोल्यूशन है, एक ग्लास वाटर है, ठीक है, उसमें हमने चीनी मिलाना शुरू किया, तो जैसे जैसे हम चीनी मिलाते जाएंगे वैसे वैसे पानी की जो मिठास है वो बढ़ती जाएगी। अगर हम चीनी कम कर दें तो पानी कम मीठा होगा, जितनी ज़्यादा चीनी मिलाएंगे उतनी उसकी मिठास बढ़ती जाएगी। वही चीज़ होती है, जितना ज़्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या होता है कि जब कांस्टेंट हटता है तो एक सॉरी जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ से V हटेगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा R। V इज इक्वल टू
कांस्टेंट आ गया आर और आई पहले से था, तो V इज इक्वल टू आई आर। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दिया था जॉर्ज साइमन ने। तो जॉर्ज साइमन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, इसलिए इसका नाम हो गया ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम उनका पूरा नाम था। तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो धारा है इलेक्ट्रिसिटी वो बढ़ती जाती है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंजेस करेंगे तो फिर दूसरी चीज़ जनरेट हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रभाव अलग हो जाएगा वोल्टेज का। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो विद्युत धारा यानी आई इंक्रीज होगी। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो अगर हमने आर की वैल्यू कांस्टेंट रख दी, ओके, आर की वैल्यू कांस्टेंट रख दी, मान लो आर है सब केस में 1 है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके। तो अब क्या करेंगे, मान लो वोल्टेज, अब देखना बढ़ेगा, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आई की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे वोल्टेज इस बार हमने ले लिया 2, तो आई कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, और आर की वैल्यू 1 है, तो 2 इज इक्वल टू आर की वैल्यू 1, आई की वैल्यू फाइंड करना है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ पे देखो 2 एम्पियर आई है, लेकिन अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें, सपोज वोल्टेज की वैल्यू हम 10 कर दें, तो क्या होगा, आर वही रखें तो आई इज इक्वल, ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 1 इंटू आई, और हमें आई की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब क्या आ गया, आई की वैल्यू 10 एम्पियर आ गई। तो देखो हमने जैसे वोल्टेज को इंक्रीज किया वैसे हमारी करंट भी बढ़ गई, राइट। तो ये हो गया ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट। अब इसको एक डिफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं तो आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन के थ्रू। तो अब डेफिनेशन के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट करना होगा। तो इसको मिटा देते हैं। देखो अब यहाँ पे एक डेफिनेशन राइट करते हैं, क्या लिखते हैं कि ओम्स लॉ स्टेट दैट ओम्स लॉ स्टेट्स, क्या कहता है कि अगर हम किसी भी करंट, किसी भी सर्किट है उसमें करंट को फ्लो करें, तो करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional टू दी, किसके प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस से आप कंफ्यूज हो गए हो, वही वोल्टेज जो था वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और कहाँ पे अप्लाइड across the ends of the conductor at a constant टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी। तो क्या कॉन्सेप्ट बन के आ गया, V इज इक्वल टू आई आर, या V इज इक्वल टू आर आई, जो भी आप पढ़ना चाहो ये हो गया। तो ये ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है। आई होप यू गॉट इट। इफ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।